नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि किशोरी ब्लेसिंग्स यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए स्पेशल माघ मास महत्व में 1 मंथ सीरीज़ लेकर आ रहा है, जो कि आपको प्रत्येक दिन माघ मास महत्व में सुनाया जाएगा मेरे द्वारा। आशा करूँगा कि आप उन वीडियोज़ को भी बहुत प्यार देंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम जान लेते हैं कि माघ मास कब से कब तक लग रहा है, माघ मास की व्रत विधि क्या है, पूजा विधि क्या है, स्नान विधि क्या है, और माघ मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, माघ मास में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। इन सब चीज़ों पे हम बिल्कुल शॉर्ट में चर्चा करेंगे, क्योंकि समय कम है, माघ मास लगने ही वाला है। और मेरी पूरी कोशिश है कि आज रात तक इस वीडियो को मैं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर दूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जान लेते हैं साल 2024 में माघ मास कब लग रहा है। तो जी माघ मास लग रहा है 26 जनवरी से लेकर के 24 फरवरी तक। उसी बीच आपको अपने स्नान, दान, व्रत, पूजा विधि सब करना होगा। तो 26 जनवरी की सुबह से ही जो है आपको अपने सारे नियम लेने होंगे, और 24 फरवरी को जो है आपको अपने सारे नियम समाप्त करने होंगे, यानी कि पूर्ण रूप से पूर्ण करने होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि माघ मास की सिंपल सी सरल सी पूजा विधि क्या होगी। तो माघ मास में आप सूर्य उदय से पहले उठें, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें। अब ब्रह्म मुहूर्त का समय आजकल के अकॉर्डिंग आप 5 से 6 के बीच में उठ सकते हैं, या 5:30 से 6 के बीच में उठकर आप स्नान करें। स्नान करने के बाद आप सबसे पहले तुलसी जी में दिया लगाएं, तुलसी जी को जल चढ़ाएं, सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। इसके बाद जो भी आपकी ठाकुर जी की सेवा है आप उसको करें। ठाकुर जी की सेवा इन द सेंस जो भी आप ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, या जो भी आपकी दैनिक पूजा होती है आप वो करें। और माघ मास में ठाकुर जी के चरणों में सफ़ेद तिल जरूर अर्पित करे जाते हैं, तो आप वो ना भूलें, सफ़ेद तिल जरूर चढ़ाएं। शालिग्राम जी पर चढ़ाएं, ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाएं। और माघ मास में आप आरती के समय कपूर जरूर जलाएं। तो वो भी आप एक नियम जरूर पकड़ें कि आपको पूरे माघ मास कपूर जलाना ही जलाना है। तो माघ मास में आप कपूर भी जरूर जलाएं, और सफ़ेद तिल चढ़ाएं, तुलसी पत्र चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, यानी कि बिल्कुल सरल और सिंपल तरीके से अपनी पूजा करें, जो भी आप दैनिक पूजा करते हैं। दैनिक पूजा करने के बाद आपको हमारे YouTube चैनल के द्वारा जो भी माघ मास महात्म्य में सुनाए जाएंगे, आप उनको सुनकर अपने महात्म्य का श्रवण करिए, या अगर आपके पास किताब है तो आप उस किताब से भी जो है माघ महात्म्य पढ़ सकते हैं। माघ महात्म्य पढ़िए, पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद, और माला जाप करिए, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करिए, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। तो नाम जाप करिए। और उसके बाद आप कहते हैं कि माघ मास में कोई पवित्र ग्रंथ का जरूर अध्ययन शुरू कर देना चाहिए। तो अध्ययन आप किसी भी ग्रंथ का कर सकते हैं, गीता का कर सकते हैं, रामचरितमानस का कर सकते हैं, जो भी आपके यहाँ पे अवेलेबल है आप उसका अध्ययन करें। अध्ययन करने के बाद और अपनी जो है सुबह की पूजा एक तरह से संपूर्ण करें। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, शायद कहीं पे अटक भी रहा हूँ, उसके लिए क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि समय कम है। तो इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि माघ मास में दीपदान कैसे करा जाता है, और माघ मास में दीपदान कहाँ कहाँ करा जाता है। तो जी कार्तिक मास के भांति माघ मास में भी दीपदान का उतना ही महत्व है जितना कार्तिक मास में होता है। तो आपको कार्तिक मास की तरह किसी मंदिर में जाकर जरूर दीपदान करना है। आप 5 जगह तो दीपदान करें ही करें, एक शिवालय में, एक विष्णु भगवान जी के आगे, एक पीपल के वृक्ष के पास, और गौशाला में, या किसी बहती नदी या पोखर या तालाब के पास, ठीक है। और 5वां दीपक आप हनुमान जी के नाम का दीपक दान कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं, या अगर कोई केले का वृक्ष है, आंवले का वृक्ष है, वहाँ पर दीपदान कर सकते हैं। तो पर्सनली आपको जो है 5 जगह दीपदान करने हैं। पहला आपको शिवालय में करना है, दूसरा आपको जो है विष्णु भगवान जी के आगे करना है, तीसरा आपको क्या कह सकते हैं हनुमान जी के आगे करना है, चौथा आप पीपल के वृक्ष के आगे कर सकते हैं, और 5वां आप गौशाला या किसी तालाब या किसी नदी या पवित्र नदी के आगे कर सकते हैं। तो 5 जगह आपको दीपदान जरूर करना है। नियम बना लीजिए कि आपको रोज़ मंदिर जाकर ये 5 जगह दीपदान करना ही करना है। इसके बाद रोज़ आप गौशाला जाने का नियम बांध सकते हैं, क्योंकि
इतना बड़ा महीना है तो बिना गौ सेवा के तो नहीं छोड़ सकता, खासकर एक वैष्णव तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तो दीपदान करें आप वहाँ पर जाके, दीपदान करें और गौ माता को ज़रूर रोटी खिलाएं, चारा खिलाएं, क्योंकि माघ मास में गौ सेवा का भी एक अपना ही महत्व होता है। तो पूजा करने के बाद आपको ये 2 नियम जरूर निभाने हैं, दीपदान का और गौशाला का। इसमें से कोई नियम आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन करिएगा ज़रूर, क्योंकि बिल्कुल सरल से नियम होते हैं जो हर बंदा कर सकता है। पर्सनली जैसे मैं करता हूँ मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। इसके बाद अब आप बात कर लेते हैं कि माघ मास में क्या खाना चाहिए और माघ मास में क्या नहीं खाना चाहिए। तो जो भी हमारे पास शास्त्रों में वर्णित है, मूली, बैंगन और गाजर और मसूर की दाल, इन चीज़ों का जो है माघ मास में सेवन नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे लोगों का जिसका व्रत होगा उन लोगों को तो बिना प्याज लहसुन का भोजन करना है। इनफैक्ट जिनका व्रत नहीं है वो भी पूरी कोशिश करें बिना प्याज लहसुन के भोजन करने की। तो आपको मैंने बता दिया है कि माघ मास में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, माघ मास के नियम क्या है वो मैंने बता दिए हैं। महात्म्य आपको हमारे चैनल पर सुनाए जाएंगे, आप उनको सुन लीजिएगा। और बिल्कुल सिंपल और साधारण सी यही है, कोई मैंने आपको नियमों में नहीं बांधा है, ना मैं पर्सनली नियमों में खुद बनना पसंद करता हूँ। तो बस यही है कि माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करा जाता है, पूजा करी जाती है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाया जाता है, दीपदान करा जाता है और दीपदान करने के बाद गौशाला जाया जाता है। और माघ मास में मूली, गाजर, बैंगन, मसूर की दाल का सेवन नहीं करा जाता है। तो यही है, बिल्कुल सिंपल सी साधारण सी वीडियो, छोटी सी। आशा करूँगा कि आपको बहुत पसंद आई होगी आज की। एक बार मैं जब भी अपनी डायरी में चेक कर लेता हूँ अगर कुछ रह गया होगा तो। हाँ, माघ मास में जो लोग पूरे महीने व्रत नहीं कर सकते हैं वो लोग दोनों पक्षों के एकादशी और माघ पूर्णिमा का व्रत जरूर करेंगे। ये मैं आपको बताना भूल गया था, तो वो आपको ज़रूर करना है। और जो माघ मास है वो मघा नक्षत्र से एक तरह से संबंधित होता है, तो आप वो भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि माघ मास में दोनों एकादशी का व्रत आपको ज़रूर से करना ही करना है, जो पर्सनली पूरे महीने व्रत नहीं कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एक वीडियो में। जब तक बोलते रहिए हरे कृष्णा, धन्यवाद। और माघ मास की सीरीज़ हमारी जो है जल्दी शुरू होगी 26 जनवरी से, तो उसको भी आप उतने प्यार दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एक वीडियो में। जब तक बोलते रहिए हरे कृष्णा, धन्यवाद।